औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम आज की इंग्लिश लैंग्वेज ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, हम अब तक अपने 22 यूनिट्स मुकम्मल कर चुके हैं। कल जो हमने क्लास ली थी उसमें 22 यूनिट्स को हमने मुकम्मल कर लिया था और आज हम यूनिट नंबर 23 एंड 24 पढ़ने जा रहे हैं, यानी हाउ मैनी और हाउ मच का डिफरेंस और मैनी और मच का डिफरेंस। तो चलिए बेटा, हम शुरू करते हैं अपने यूनिट नंबर 23 को। कोई भी सवाल अगर आपने पूछना होगा तो व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप सब लोग मौजूद हैं जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, और जैसे ही ये कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट होगा आपको इसका सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। हमारे पास अब आता है बेटा यूनिट नंबर 23 में हाउ मैनी वर्सेस हाउ मच। हम हाउ मैनी कब इस्तेमाल करते हैं सर? वी यूज़ हाउ मैनी टू आस्क नंबर और क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जैसे आपके घर में कितनी लाइट्स लगी हैं, ये काउंटेबल नाउन है। आपके घर में कितने लोग हैं, ये काउंटेबल है। आपके घर में कितने फ्रिज हैं, कितने टीवी हैं, ये काउंटेबल है। इसको हम बेटा काउंटेबल कहते हैं। आफ्टर हाउ मैनी वी यूज प्लूरल नाउन and a plural auxiliary verb if that noun is subject to the sentence। ये जब सेंटेंस आएगा बेटा तो मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा उसमें। वी यूज हाउ मच टू आस्क द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन है, फॉर एग्जाम्पल डब्बे में चीनी कितनी है, कितने दाने चीनी है, आप काउंट नहीं कर सकते। कितने दाने चावल हैं, काउंट नहीं कर सकते। आपके सर पे बाल कितने हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो देखिए ज़रा सेंटेंस बनता है, हाउ मैनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल। टेबल पर कितनी किताबें मौजूद हैं। तो अब ये तो आपको पता है ना बेटा कि काउंटेबल है। और देखो साथ में लिखा हुआ है कि हमने ऊपर कहा था काउंटे, जब भी आप हाउ मेनी लगाएंगे तो आगे प्लूरल लगाएंगे। आपने यहाँ प्लूरल लगा दिया ना, बुक्स। हाउ मेनी कार्स डज शी वांट टू बाय, वो कितनी गाड़ियाँ खरीदना चाहती हैं। तो अब ये तो क्वांटिटी होगी ना, एक दो तीन या चार। हाउ मच कैसे लगाएंगे सर? हाउ मच इज द फ्लोर इन दिस बैग। अब आप आटे के ज़र्रात तो नहीं गिन सकते। हाउ मच वाटर इज इन द टैंक, अनकाउंटेबल है ना। हाउ मच हार्ड वर्क डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तुम मुझसे कितना हार्ड वर्क एक्सपेक्ट करते हो, ये भी अनकाउंटेबल है ना। कि अब मुझे तो नहीं पता, मैं कहता हूँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ। भाई बहुत कितनी, क्या उसको काउंट किया जाता है? नहीं सर, उसको काउंट नहीं किया जाता। अब हम कहते हैं सर मेक टू सेंटेंसेज ऑफ बोथ हाउ मैनी एंड हाउ मच। चैट पर आप लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। सपोज कीजिए मैं आपको कहता हूँ हाउ मैनी कार्ड्स, हाउ मैनी क्रेडिट कार्ड्स डू यू हैव। तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, इतना तो आपको पता है ना। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि हाउ मैनी शुगर इज देयर इन द जार, तो ये तो आपको नहीं पता कि कितनी शुगर जार के अंदर मौजूद है। तो अब वो उसकी जगह हाउ मैनी गलत हो जाएगा। हाउ मैनी की जगह क्या इस्तेमाल करना होगा सर? हाउ मच इस्तेमाल करना होगा। आइए अब ज़रा हम एक्सरसाइज करते हैं। हाउ मैनी इज़ योर सैलरी, हाउ मच इज़ योर सैलरी। हमें पता है ना, तनख्वाह अगर किसी की काउंटेबल है तो उसके साथ तो लगेगा हाउ मैनी। लेकिन अगर अनकाउंटेबल सैलरी है, यानी मुझे तो नहीं पता ना सामने वाले की तनख्वाह कितनी है, तो मैं उसके साथ हाउ मच लगाऊंगा। हाउ मैनी या हाउ मच एप्पल्स आर लाइंग ऑन द फ्लोर, गिना जा सकता है ना, 3 गिरें, 4 गिरें, 5 गिरें, तो हाउ मैनी हो जाएगा। हाउ मैनी या हाउ मच ब्यूटी इज इन दिस पेंटिंग, ब्यूटी के पेंटिंग के अंदर कितनी आपके पास ब्यूटी मौजूद है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है हाउ मैनी या हाउ मच बनानास कैन यू ईट एट वन टाइम। तो ये तो काउंटेबल लिमिट होगी ना कि आप कितने बनानास खा सकते हैं। तो ये आपके पास अगेन किस में आ जाएगा? हाउ मैनी में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ मच कॉन्फिडेंस या हाउ मैनी कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड। भाई कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड के लिए तो हम ये बता नहीं सकते ना, क्वांटिटी तो नहीं है कोई। तो जब क्वांटिटी नहीं है तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, हाउ मच बन जाएगा। डैश मनी इज डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट, अगर आपको उसकी क्वांटिटी नहीं पता तो आप कहेंगे हाउ मच मनी इज डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। डैश लीटर्स ऑफ मिल्क हैज़ ही बॉट, कितने लीटर लाया? देखो ये तो पता होगा ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर या 4 लीटर। तो ये हाउ मैनी हो जाएगा। डैश रैम्स आर क्लिप्ड इन हिज लैपटॉप, एक रैम होती है बेटा या 2 रैम होती है? तो ये आपको पता होता है ना, तो काउंटेबल नाउन बन जाएगा। तो काउंटेबल नाउन होगा तो आप कहेंगे हाउ मैनी। फिर एक्सरसाइज है बेटा हमारे पास अरेंज करने की। एवरी मिल्क हाउ बाय ही मच डज डे, तो ये हो जाएगा हाउ मच मिल्क ही डज ही बाय एवरी डे, यानी रोज वो कितना मिल्क लेता है।
लायंस केज, हाउ इन देयर मैनी आर देयर, तो हो जाएगा हाउ मेनी लायंस आर देयर इन द केज. हाउ क्लोथ यूर यू रिक्वायर ऑफ डू मीटर्स ड्रेस फॉर मैनी, सो हो जाएगा हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लोथ डू यू रिक्वायर्ड फॉर ड्रेस. द मैनी आर पार्क ट्रीज नीम हाउ इन, तो हाउ मैनी नीम ट्रीज आर देयर इन द पार्क. Pears are how there the on many stalls. So how many pears are there on the stall? तो इस तरीके से बेटा हम इसको रीअरेंज करते हैं, ये स्क्रैम्बलिंग कहलाता है. ये आपका बेटा होमवर्क है. मैं ये 10 आपके सामने शो कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस स्क्रीन का, ताकि आप इसका होमवर्क सेंड कर सकें जिस तरह आप लोग भेज रहे हैं, क्योंकि होमवर्क्स आप लोगों के सर्टिफिकेट्स के लिए लाजमी है. नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 24. तो ये है बेटा मैनी वर्सेस मच. अब हाउ नहीं है, ठीक है. वी यूज मैनी टू टेल अ लार्ज नंबर और क्वांटिटी ऑफ काउंटेबल नाउन. अगर किसी काउंटेबल नाउन की लार्ज क्वांटिटी आपको बतानी होती है तो आप उसके लिए मैनी इस्तेमाल करते हैं, और मच इस्तेमाल करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए. सो देयर आर 6 books on the table, that is countable. She wants to buy many cars, that is again countable. So there is much water in the tank, uncountable है ना. I expect much hard work from you, again uncountable बन जाता है. तो ज़रा सेंटेंसेस बनाइए इस वक्त चैट बॉक्स में. मैं आप लोगों के सेंटेंसेस देख रहा हूँ कि आप मैनी और मच का भी इस्तेमाल करेंगे. आई लाइक दिस ड्रिंक, अब मैं इस ड्रिंक को पसंद करता हूँ. मच या मैनी, सर मैं अनकाउंटेबल पसंद करता हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकता कितना, तो मच लगेगा. और अगर मैं कहता हूँ आई वॉन्ट 6 और 7, तो हम उसमें लफ्ज़ मैनी इस्तेमाल करेंगे फिर. अच्छा, अब इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 में हम कहते हैं कि सर हमारे पास हमने मैनी और मच कहाँ इस्तेमाल करना है, तो हम कहेंगे देर इज़ 2 डैश लाइट इन दिस रूम. लाइट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट इज़ अनकाउंटेबल, हम इसके लिए मच इस्तेमाल करेंगे. आई हैव डैश फ्रेंड्स, हम गिन सकते हैं ना कितने दोस्त हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, तो ये हो जाएगा मैनी. आई डोंट रिसीव डैश ईमेल नाउ डेज, अब मुझे नहीं पता कि कितनी ईमेल रिसीव होती हैं, अब कितनी नहीं आ रही, तो उसके लिए भी हमने मच इस्तेमाल कर दिया. देर इज़ डैश राइस इन दिस यूटेंसिल्स, हम राइस को गिन नहीं सकते, चावल गिन नहीं सकते, तो हम कहेंगे देर इज़ मच राइस इन द यूटेंसिल्स. आई पुट टू मच शुगर इन माई कॉफ़ी. डैश पीपल अटेंडेड द पार्टी, अब लोगों को तो आप गिन सकते हैं ना कितने थे, तो ये हो जाएगा मैनी पीपल अटेंडेड द पार्टी. इट डजेंट मेक डैश सेंस टू मी, सेंस को भी काउंट नहीं किया जा सकता, तो बनेगा इट डजेंट मेक मच सेंस टू मी. देयर वॉजंट डैश ट्रैफिक ऑन द रोड, अब गाड़ियाँ नहीं गिनी जाती ना कितनी हैं, कितना ट्रैफिक है, तो हम यहाँ पर मच इस्तेमाल करेंगे. माई अंकल डज नॉट हैव मच हेयर नाउ, चूँकि हम नहीं बता सकते बाल कितने हैं, तो मच लग जाएगा. दे सी डैश प्रोग्राम्स एवरी डे, दे सी, अब बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, पता नहीं कितने देखते हैं, तो हमने कहा दे सी मैनी प्रोग्राम्स एवरी डे. नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ट्रांसलेशंस, स्क्रीनशॉट लीजिएगा. होमवर्क के लिए आप लोग ट्रांसलेशंस, हम होमवर्क ले रहे होते हैं, ये 2 ट्रांसलेशंस हैं. और अब आता है हमारे पास करेक्शन. दे हैव सो मैनी मनी इन देयर बैंक अकाउंट, नहीं पता ना कितने हैं, तो सो मच हो जाएगा बेटा. शी इज़ गोइंग टू बाय मच कार्स, मच नहीं मैनी. आफ्टर देयर सो मच शॉप्स इन कराची, शॉप्स गिनी जा सकती हैं, तो मैनी लगेगा यहाँ पर. द कंटेनर इज़ फिल्ड विथ मच लीटर्स ऑफ मिल्क, लीटर्स हैं तो वो काउंट किए जा सकते हैं, तो वो मैनी हो जाएंगे. मच पीपल डोंट लाइक टू ईट फ्रूट्स, अब यहाँ पर हम कहेंगे मैनी पीपल, चूँकि लोगों को गिना जा सकता है. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 25 समझेंगे. अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी. अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग. अल्लाह हाफिज़.